कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आखिरी मुहर हिना मैडम का ही लगेगा, वो जिसे चाहेगी वही राजा बनेगा। महरूम साहब जो आप बोल रहे हैं, उन्होंने हमें 2014 में एमएलसी का चुनाव जिताया। बहुत लोग कहता है राजनीति सीखना है तो टूना पांडे जो सीखिए, बकिया लोग तो थेतरई करता है। आप देखिए कमेंट दुनिया भर के लोग किया है। हमारा परिवार देखिए धर्मनिरपेक्ष तो हमारा परिवार है, जिसको आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष देश से धर्मनिरपेक्ष परिवार हमारा परिवार है, जो एक परिवार और तीन पार्टी और तीनों एकदम खुशी पूर्वक एक साथ है। इसको धर्मनिरपेक्ष परिवार करना चाहिए। किसी को सीखना है तो हमारे परिवार से आकर सीखे। इस वक्त हम जिस शख्स से बात करने के लिए बैठे हुए हैं वो सिवान में हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। यूं कहें सिवान में विवादों से अगर किसी राजनीतिक नेता का चोली दामन का साथ हो तो पहला नाम टूनाजी पांडे का आता है। पूर्व विधान पार्षद टूनाजी पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। ये वही टूनाजी पांडे हैं जो कभी सोशल मीडिया पर अपनी गालियों के लिए सुर्खियों में आ जाते हैं, तो कभी बीजेपी में रहते हुए अपनी पार्टी से अदावत कर शहाबुद्दीन की मदद के लिए सुर्खियों में रहते हैं। ये वो टूनाजी पांडे हैं जो जिनके भाई राजद के विधायक हैं, ये खुद बीजेपी के पूर्व एमएलसी हैं और इनके बेटा हाल में ही चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा आर के सदस्य बने हैं। तो आइए बात करते हैं टूनाजी पांडे से। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अच्छा टूनाजी, आपका एक नेचर है क्या कि आप विवादों को पकड़ लेते हैं? जी मतलब जैसे यूं कहें, हम शुरुआत इसी बात से कर रहे हैं, हम किसी राजनीतिक बात से नहीं कर रहे हैं कि टूनाजी पांडे मतलब विवाद। देखिए बचपन में हम लोग पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हमारे में एक यही कमजोरी है कि हम सच बोलते हैं जो बगावती तेवर हो जाता है। बगावत को हम पकड़ते नहीं हैं, हम सिर्फ सच बोलते हैं, वो बगावत का रूप हो जाता है। ये कैसा बगावत है? बीजेपी में रहते हैं और आरजेडी के नेत्री के लिए आप वोट मांगने लगते हैं। देखिए जनता का सेवा करना परम कर्तव्य है हर राजनीतिक दल का, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो। और हम सिर्फ जनता का सेवा करते हैं। जो पार्टी हमें लाइक करती है वो हमें प्रश्रय देती है, वो हमारा वाहवाही करती है। जो हमें नहीं लाइक करती है वो हमारा शिकायत करती है। हमारा मेन काम है जनता का सेवा करना, और हर पार्टियों का भी काम है जनता का सेवा करना। ये कोई जरूरी नहीं कि हम एक पार्टी में रहकर ही जनता की सेवा करें तो दूसरे पार्टी में न रहें, असंभव वाली बात है सर। राजनीति में इन दिनों सिवान में एक चर्चा बड़ी जोरों पे है कि टूनाजी पांडे जो हैं वो शतरंज खेल रहे हैं। और शतरंज कैसे खेल रहे हैं? आप यूं समझिए कि जितने भी आपके जानने वाले या शुभचिंतक हैं वो कह रहे हैं कि टूनाजी पांडे के भाई तो राजद के विधायक हैं और बेटा को एलजेपी ज्वाइन करा दिए, खुद बीजेपी का झंडा लेके ढो रहे हैं। ऐसे में टूनाजी पांडे सारे दलों के संपर्क में है। सबसे बड़ी बात है कि हम बीजेपी का झंडा लेकर नहीं ढो रहे हैं, बीजेपी ने अपना झंडा हमें दिया है। हम किसी दल का झंडा लेकर नहीं ढोते हैं। हमारे में इतना कैपेसिटी है और सिवान की जनता पर हमें इतना भरोसा है कि सिवान की जनता हमेशा हमें सर आंखों पर रखती है कि हर दल के लोग हमारा मान सम्मान देता है। इसलिए हम बीजेपी का झंडा लेकर नहीं ढोते हैं। बीजेपी ने अपना झंडा हमें दिया है और बीजेपी का झंडा हमारे गाड़ी पर है। हम बीजेपी के सदस्य हैं। बीजेपी का हर सुख दुख में और बीजेपी का क्रियाकलाप में हम कोशिश करते हैं कि बीजेपी के जो भी सेवा करने की भावना है उस राह पर हम चलें। और हर दल ये चाहता है कि भाई हमको ऐसा कोई योद्धा मिले, हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि हमारा जो भी क्रियाकलाप है वो जनता के बीच में रखे, जनता की सेवा करे। हम हर दल का करते हैं। अच्छा एक सवाल है कि मान लीजिए कि बीजेपी आपको सिवान से उम्मीदवार बना देती है। हम एक सवाल खेल रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल। और आपके भाई आरजेडी के विधायक हैं। ऐसे में क्या बच्चाजी पांडे आपके लिए वोट मांगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक आरजेडी की सिपाही है। वो आरजेडी के जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे और आरजेडी के लिए वोट मांगेंगे। और जहां तक आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आपको टिकट दे देती है, उम्मीदवार बना देती है, दरअसल हम बीजेपी के उम्मीदवार हैं ये मानकर आप चला जाए। 1% कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार न बना पाए, लेकिन 99% समझे कि हम बीजेपी उम्मीदवार हमें बना चुकी है। और बच्चा जी आरजेडी के हैं, वो आरजेडी के विचारधारा पर रहेंगे, वो आरजेडी के जो भी प्रत्याशी हैं उनका प्रचार करेंगे।
अगर घर पर हम दोनों भाई जाएंगे एक थाली में खाना खाएंगे, ये कौन बड़ी बात है। अच्छा, बीजेपी के आप उम्मीदवार मान के चल रहे हैं जी सर, लेकिन उसके साथ सवाल ये भी उठता है कि हिना साहब का सेनापति बीजेपी का उम्मीदवार कैसे हो सकता है। अभी इसके पहले लोजपा के श्री चिराग पासवान जी हिना मैडम से आकर मुलाकात की और तरह तरह की कयास लगाई जा रही है कि हिना मैडम लोजपा से चुनाव लड़ सकती है। तो लोजपा और बीजेपी दोनों एक ही है, दोनों एक ही गठबंधन हो गया है। तो लोजपा हो या बीजेपी हो, बात बराबर है। बहुत लोग तो ये भी कह रहा है कि हिना मैडम की मुलाकात हो गई अमित शाह से। ये बात गलत हो या सही हो हम नहीं कह सकते हैं, आपके मीडिया से ये बात आ रही है। तो इसमें गलत बात क्या है। हम लोजपा के तरफ से अगर हिना मैडम खड़ी हो गई, हम बीजेपी के तरफ से उनका सेनापति बनकर सहयोग कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। तो कहीं आपने फील्डिंग इसी बहाने सेट तो नहीं कर लिया अपने बेटे को एलजेपी ज्वाइन करा के। देखिए, हमारा परिवार बहुत लंबा चौड़ा है और हमारे परिवार में एक सदस्य दो सदस्य नहीं है। हम 4 भाई हैं, 6 बेटा बेटियां हमारे पास हैं। हर किसी का अलग विचारधारा है। हमारा विचारधारा बीजेपी से है, हम बीजेपी के साथ घूमते हैं। और हमारा छोटा भाई का विचारधारा आरजेडी से रहा, वो आरजेडी से रहे। हमारा बेटा का विचारधारा एलजेपी से रहा, एलजेपी से रहे। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, आप घर में 4 आदमी हैं, एक एक सब्जी खाने का चारों आदमी का मन नहीं करेगा। कोई कहेगा हमको पकौड़ी आलू का खाएंगे, कोई कहेगा हम पनीर का खाएंगे, कोई कहेगा लौकी का खाएंगे। और इस पर आप कहें कि पकौड़ी एक एक सब लोग क्यों नहीं खा रहे हैं। हम लोग का अलग विचारधारा है, लेकिन तीनों आदमी का एक ही मकसद है, जनता की सेवा करना, सिवान की जनता का भलाई करना, सिवान की जनता की सेवा करना। हम सिवान की जनता के तीनों आदमी सेवा करेंगे, तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं सर। लेकिन एक विचारधारा की तो लड़ाई है ना जी। जिस पार्टी में आप हैं, यूं कहें कि जिस पार्टी के आप सेनापति, मैं बीजेपी से इतर जा रहा हूं, जिस नेत्री के आप सेनापति हैं उसकी विचारधारा और आपके बेटे की विचारधारा और वर्तमान में जिसका झंडा लगाया है उसकी विचारधारा दोनों अपोजिट है। नदी की दो धाराएं हैं। हम तो इतना कह चुके हैं ना कि एक परिवार में अभी आपके 4 बच्चे हों, आप 4 बच्चों का एडमिशन एक जगह क्यों नहीं कराते हैं। एक किसी को कोटा पढ़ाइएगा, किसी को बेंगलोर पढ़ाइएगा, किसी को दिल्ली पढ़ाइएगा, किसी को पटना पढ़ाइएगा। आप इसी पर एग्जाम्पल लीजिए। अब हमारे 4 भाई हैं या हमारे घर में 10 लोग हैं, 10 लोग की 10 विचारधारा है, तो अलग अलग विचारधारा है। दोनों आदमी अलग अलग विचारधारा से जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा करना ही मेरा मकसद है। तो बतौर अगर कहें कि पिता शक्ति से जब भी बात करते होंगे, शक्ति जी से, तो आप उनके राजनीतिक गुरु भी हैं एक तरह से, अगर देखा जाए तो, जहां तक मेरी अपनी समझ है। तो वो तो राय आपसे लेते ही होंगे ना शक्ति जी, ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए ऐसे में विचारधारा अगर अलग है, मैं थोड़ा सा इस पे आ रहा हूँ कि अगर आपकी विचारधारा बिल्कुल अलग पॉलिटिक्स की है और उनके पार्टी की विचारधारा अलग है, तो राजनीतिक राय कैसे बनता होगा? आप देखिए, हाँ, इस पर आप बहुत अच्छे प्रश्न है, इस प्रश्न का भी हम बहुत अच्छे ढंग से आपको बताएंगे। हमारे परिवार में हमारा भाई या हमारा बेटा कोई राजनीतिक विचारधारा या कोई राजनीतिक राय ना हमसे वो लोग लेता है, ना हम उन लोगों को देते हैं, ना हम उन लोगों से लेते हैं। हम अपनी विचारधारा अपने पार्टी के विचारधारा से चलते हैं। शक्ति अपना विचारधारा चिराग पासवान जी के और उनके पार्टी के विचारधारा से चलते हैं, और श्री तेजस्वी जी के विचारधारा से बच्चा जी चलते हैं। हम लोग आपस में राजनीतिक कोई सलाह मशवरा नहीं करते हैं। और रह गया ये मकान बनाना है, हम लोग सब लोग मिलकर बनाते हैं। आज खाना बनेगा, सब लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। गाड़ी खरीदना है, हमारा गाड़ी कभी वो लेकर चले गए, उनका गाड़ी कभी हम लेकर चले गए, ये सब काम हो जाता है। लेकिन अपने पार्टी का जो विचारधारा है, हम दूसरे किसी पार्टी के कार्यकर्ता से क्यों शेयर करेंगे। वो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता है, शक्ति लोजपा के कार्यकर्ता है और हम बीजेपी के कार्यकर्ता है। हम क्यों अपने पार्टी का उनसे शेयर करेंगे, वो हमसे क्यों राय लेंगे। 18 बरस से ऊपर हो गए, बालिग हो गए, एलएलबी कर लिए हैं, एलएलए में एडमिशन ले लिए हैं। हो सकता है कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो। उनका आप ज्वाइनिंग देखे होंगे, पूरा गर्दा ज्वाइनिंग उनका हुआ। चलिए अब आपके पारिवारिक से आते हैं, बाहर निकलते हैं। एक कैलकुलेटिव सवाल लेते हैं आपसे। सिवान से लोकसभा के उम्मीदवार टूनाजी पांडे या हिना साहब? एकदम इसमें यस नो में है कि लोकसभा का उम्मीदवार हिना साहब जिसे चाहेंगी वही होगा। टूना पांडे सिवान का सेनापति रहेगा उस चुनाव का। मतलब आप यहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि हिना साहब चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं? नहीं लड़ने जा रही हैं। क्यों? हमने कहा कि हिना साहब जिसे चुनाव लड़ाएगी या अपने लड़ेगी, माने हिना साहब ही उम्मीदवार। जैसे वो आपका नाम लिख दे उम्मीदवार पर, या अपना नाम लिखे, या वो सामा बाबू के लिखे, हम सेनापति हैं और सेनापति बन करके
लड़ेंगे। कभी कभी सेनापति भी राजा बन जाता है, आप इतिहास पढ़े होंगे, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये तो राजा के ऊपर डिपेंड करता है कि सिवान का राज तिलक किसे मिलेगा, सिवान की जनता निर्णय करेगी। लेकिन उस निर्णय पर आखिरी मुहर हिना मैडम का ही लगेगा, वो जिसे चाहेगी वही राजा बनेगा। तो टूना जी पांडे का राज तिलक हिना साहब के थ्रू होगा या बीजेपी के थ्रू? हिना मैडम का थ्रू होगा। बीजेपी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम बीजेपी का सदस्य है, संदेश क्या देना क्या चाहते हैं? आप कैसे सदस्य हैं? कि आप बीजेपी अभी हिना मैडम के जो पति थे जी, स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब, महरूम शहाबुद्दीन साहब जो आप बोल रहे हैं, उन्होंने हमें 2014 में एमएलसी का चुनाव जिताया और बीजेपी के नाम पर जिताया। हम बीजेपी में थे, उन्होंने 2015 में जिताया। मतलब आप ये कह रहे हैं, हम बता रहे हैं ना सर, ने आपको बतौर बीजेपी एमएलसी बनवाया 2014 में, वो भी बीजेपी के नेताओं के सामने। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, बीजेपी के नेताओं के सामने। बीजेपी के नेता ओम प्रकाश यादव जी आज भी जिंदा है, बीजेपी के उस टाइम का नेता, अभी कांग्रेस के नेता होंगे, प्रद्युमन राय जी अभी भी जिंदा है। आप ओम प्रकाश यादव जी के पास जाएं और उनसे पूछें कि क्या टूना पांडे जी झूठ बोल रहे हैं। हम लोग एक गाड़ी में बैठे रहते थे और शहाबुद्दीन साहब का फोन आता था, उनके दिशा निर्देश पर ही हम चुनाव प्रचार करते थे और उनके सहयोग से ही हम चुनाव जीते। 70% हमें शहाबुद्दीन साहब ने ही चुनाव जिताया। और ये हम 2014 से आज ये हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हमको शहाबुद्दीन साहब ने एमएलसी बनाया, दो बार बनाया, और दोनों बार हम बीजेपी से थे, दोनों बार बीजेपी से थे। यूं कहे कि झंडा तो बीजेपी का था लेकिन ताकत शहाबुद्दीन की। एकदम बिल्कुल था। व्यक्तिगत संबंध हमारा हर लोगों से बहुत अच्छा है और हम पार्टी के नाम पर व्यक्तिगत संबंध किसी से खराब नहीं कर सकते हैं। पार्टी हमें रखे या न रखे, हम पार्टी का महत्व नहीं देते हैं जितना व्यक्ति का महत्व देते हैं। पार्टी के नाम पर अगर आप ये चाहें कि हम किसी व्यक्ति से दुश्मनी ले लें, ये हमारे बस की नहीं है। हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपने सवालों का सिलसिला आगे भी बढ़ाते, लेकिन समय का बहुत कमी है। टूना जी पांडे को कहीं निकलना है। ऐसे में हमारी ये शुभकामना होगी कि टूना जी पांडे सिवान लोकसभा के भावी उम्मीदवार बने। और अंतिम सवाल लेते हैं कि अगर टूना जी पांडे सिवान के एमपी बनते हैं तो जनता के बाद सबसे बड़ा क्रेडिट किसको देंगे? सिवान की जनता का सबसे बड़ा सिवान की जनता का क्रेडिट है, जनता के। और उसके अलावा सिवान के महरूम शहाबुद्दीन साहब के जितने समर्थक लोग हैं, हिना मैडम है, ओसामा बाबू हैं, माने टोटल शहाबुद्दीन साहब के जितने समर्थक लोग हैं या हिना मैडम हैं, हम इस जीत का टोटल श्रेय उन लोगों को देंगे। और ये आपको वादा करते हैं कि टूना पांडे एमपी बने या हिना मैडम एमपी बने या हिना मैडम के सहयोग से जो भी सिवान का एमपी बने, सिवान का सिसवन ढाला 2 बरस के अंदर अगर न बनकर तैयार हो तो जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उसी दिन रिजाइनेशन लेटर लिख करके आप कहिएगा हिना मैडम के घर पर हम रख देंगे। उसी दिन रिजाइन दे दिया जाएगा जिस दिन सिसवन ढाला नहीं बन पाएगा। सिवान में जाम की अटूट समस्या है। बहुत नेताओं ने वादा किया, शहाबुद्दीन साहब के नाम पर चुनाव लड़ा, झूठ साज बोला, 3 बार 4 बार कई बार हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीता। लेकिन इस बार सारे मोहम्मद भाइयों से हम आग्रह करेंगे, इस बार हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना है। इस बार सिवान की विकास के नाम पर चुनाव लड़ना है, सिसवन ढाला के नाम पर चुनाव लड़ना है, कचहरी ढाला के नाम पर चुनाव लड़ना है, सिवान की ओवरफ्लाई के नाम पर चुनाव लड़ना है। सिवान हमेशा समीकरणों को जन्म देता है। 90 का वो दौर था, सिवान ने MY समीकरण का जन्म दिया था। कहीं टूना जी पांडे के इस बयान से यह साबित तो हो रहा है कि मुस्लिम प्लस ब्राह्मण के एक नए समीकरण की खोज सिवान में हो चुकी है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस समीकरण पे टूना जी पांडे फिट बैठते हैं या नहीं। अभी आपने जो सवाल किया, MY के जगह पर आप BMY करिए। सिवान का समीकरण इस बार BMY होगा, MY नहीं रहेगा। ब्राह्मण भूमिहार और मोहम्मद और यादव BMY समीकरण जैसे ही सिवान में तैयार हुआ, 3 लाख ब्राह्मण है सिवान में और 3.5 लाख मोहम्मद लोग हैं, और दोनों लोग सामाजिक राजनीतिक हाशिए पर चले गए हैं। कोई आदमी ये दोनों वर्ग को नहीं पूछता है सिवान में। इस बार दोनों वर्ग के लोग ये बात समझ गए हैं, इसलिए BMY समीकरण इस बार सिवान में होगा। आप स्वयं देख लेंगे कि हमने पिछले बार आपसे कहा था, याद आप को याद होगा, हम हर चैनल पर बोले थे, एटीएन पर भी, इस बार सिवान का MLC कौन होगा,
वैश्य या ब्राह्मण, इस बार ब्राह्मण चुनाव नहीं लड़ेगा, वैश्य होगा। और हमें लगता है कि आजादी के बाद पहला बार वैश्य ब्राह्मण वैश्य बना है सीवान में। हमने पिछले बार 2014 में लड़ा, आजादी के बाद पहला बार ब्राह्मण एमएलसी बना सीवान में। इसीलिए हमारा राजनीतिक तजुर्बा जो है, उम्र भले ही हमारा छोटा हो, लेकिन तजुर्बा हमको लगता है कि हमारा अनुभव बहुत काम आता है और तजुर्बा सबसे अच्छा रहता है। इस तजुर्बा को आप मानकर चलिए, बीएमवाई समीकरण सीवान में होगा और सीवान में इस बार हिना मैडम जिसे चाहेगी, जिसके मुड़ी पर हाथ धरेगी, जिसे झंडा लेकर आगे चलेगी या स्वयं चलेगी, उन्हीं का जीत होगा। उद्योग में अपनी पांव पसार चुके टूना जी पांडे आने वाले वक्त में क्या राजनीतिक पहुंच बना पाते हैं, यूं कहें कि राजनीति में भी उस शिखर को छू पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। हमसे बात करने के लिए टूना जी पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम।